करवाएंगे आज का काम। बीच में जो बच्चे आएंगे वो अगर ऑडियो ऑन रखते हैं, जैसे प्रिया शर्मा ऑडियो ऑन दोबारा होगी बेटे आपकी। अगर आप अपनी ऑडियो को ऑन रखोगे तो डिस्टरबेंस होगा। आप अपनी ऑडियो खुद बंद रखिए और जब प्रॉब्लम आती है तो ऑडियो को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं बेटे डायमेंशंस का टॉपिक। देखिए डायमेंशंस का लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आज, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ना कि सब्जेक्टिव के हिसाब से। तो देखिए बेटे डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस अपने पास पावर होती है जो हमने आपको बेस यूनिट्स बताई थी। बेसिक जो यूनिट्स होती है मास, लेंथ, टाइम, इसको इस ब्रैकेट में बंद करना एक टाइप है फॉर्मूला। जैसे हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला जो बोलते हैं, वेलोसिटी का लिखना है, जैसे वेलोसिटी इक्वल लिख दिया, इक्वेशन बन गई। ये डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे ये वैल्यू लिख दी मैंने बट एल की पावर 1 टी की पावर -1, ये जो पावर है ये डायमेंशंस बोली जाती है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और इक्वल लिख दिया तो डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला आता कैसे है वो चीज सुनना बेटे। ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के बारे में पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर क्या होती है बेटे, लेंथ 1 है ओनली, मीटर की पावर 1 है तो देखो 1 लिख दिया। अपॉन सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम होता है, टाइम की यूनिट ऊपर आएगी तो -1 कर दिया। ये बेटे आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो एल की पावर 1, नीचे टी है, टी टाइम ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, जैसे मैंने ये लिखा। एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, दोनों डिस्टेंस है तो एल की पावर 2 आ जाएगी। वॉल्यूम बोले तो लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, तो एल की पावर 3 आ जाएगी। बाकी एम भी 0, टी भी 0। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बेटे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास MLT में लिखना है आपने। कोई बच्चा मेरे को कह रहा है कि सर मास का डेंसिटी का यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटे अगर जिसको यूनिट पता है वो यूनिट से सोल्व कर लो। किलोग्राम मास ऊपर है तो M1, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटे ये बंद कीजिए अपनी आवाज, कौन ऑन है किसकी ऑडियो, मनीष सर म्यूट कीजिए बेटे अपने आप को। जब प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, अपने आप अनम्यूट करके मेरे को बोल दीजिए। किलोग्राम मास की यूनिट होती है तो m की पावर 1, मीटर क्यूब लेंथ की यूनिट, लेंथ होती है बेटे, ऊपर जाएगी ये पावर तो -3 होगी। टाइम है ही नहीं 0, तो डेंसिटी के आगे वैसे लिखोगे तो बेटे मास, मास की वैल्यू 1 और नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ क्यूब और ऊपर आएगी तो -3। ऐसे आगे देखो बेटे डायमेंशंस आपकी फिजिक्स की रीड है। जिस बच्चे को डायमेंशंस अच्छे से आती है, लास्ट टाइम जब फिजिक्स की लास्ट यूनिट चलेगी +2 में भी, तब भी डायमेंशंस का जिक्र होगा। लीनियर मास डेंसिटी इसी से आते हैं। लीनियर मास डेंसिटी बहुत बार पूछी जाती है। लीनियर मास डेंसिटी बेटे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो 3 टाइप से कर सकते हैं, चार्ज भी करते हैं, मास भी। जैसे मेरे पास कोई चीज है, उसको मैं, जैसे पेन है, इस पेन की फॉर्म में मास डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एक लाइन है ये आपके पास, तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो एक लाइन की फॉर्म में हुआ, इसको बोला गया लीनियर मास डेंसिटी। अगर मैं कहता हूँ वो मास जैसे ये है, ये आपको नजर आ रहा ये वाला एरिया ब्लैक, ये एरिया बोल दिया, एक लाइन की फॉर्म नहीं, और ज्यादा इसकी विड्थ हो जाए तो ये एरिया है, सरफेस एरिया, ये मास एरिया की फॉर्म में है। हम बाल्टी के अंदर पानी को भरते हैं, कंप्लीट पानी फिलअप हो गया तो वो कवर की वॉल्यूम, तो वो मास आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वॉल्यूम की फॉर्म में। तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ लाइन की फॉर्म में, लीनियर मास डेंसिटी। देखो बेटे मास की वैल्यू 1, मास 1,
लेंथ ऊपर आएगी तो -1 टाइम है खत्म। लीनियर मास डेंसिटी इसी से आती है बेटे रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, रेट वर्ड जब भी आता है इसका मतलब नीचे टाइम होता है, नीचे टाइम होता है। और रेट ऑफ फ्लो, जब कोई चीज बहती है फ्लो करती है तो उसकी वॉल्यूम फ्लो करेगी। मतलब पानी फ्लो कर रहा है तो पानी में क्या फ्लो कर रहा है, पानी की वॉल्यूम। तो इसको लिखोगे आप V/T। रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब का मतलब L⁻³ और T ऊपर आएगा तो -1 बन गया बेटे। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने तो m नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, यहाँ पर m नहीं है तो m की वैल्यू कितनी है, 0 है। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों नाम सेम है। तो बेटे आपने कहा ऊपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई, सॉरी, ना तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मतलब डायमेंशन 0 है, और ना ही इसकी कोई यूनिट आती है, यूनिट लेस होता है। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाएगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है क्या जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता, यूनिट्स भी नहीं होती, उसमें आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, बट जिनके पास क्या होती है, यूनिट्स होती है, जैसे एंगल है। बेटे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि करवा रखी है आपको, आप फॉर्मूला खुद लर्न करोगे। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, अभी करवाया है। अब फोर्स इनटू टाइम एक ही पढ़ाता हूँ मैं। फोर्स, फोर्स होता है बेटे m1L1 T⁻²। ये पूछेंगे सर कैसे आया, बेटे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास था तो m1, एक्सेलरेशन सब बच्चों ने पढ़ी मीटर पर सेकंड एरिया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, तो बेटी बनती है डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर लो सोल्व। L1 T⁻², सोल्व कर लेना। फोर्स की और किस किस की सेम होती है, चाहे फोर्स आ गया हो, थ्रस्ट वर्ड आया हो, टेंशन वर्ड आया हो, तीनों सेम है। फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है m1L1 T⁻²। इसके साथ T⁻1 और आ गई, कंबाइन करोगे तो -2 की जगह कितना बन जाएगा, -1। बेटे प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी वर्ड आ जाए, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन चीजें बोली है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या आता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए, या रिजिडिटी वर्ड हो, सभी जगह एक ही चीज यूज होती है, प्रेशर, स्ट्रेस और इलास्टिसिटी वर्ड जहां पर हो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटे फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की ये बताई, एरिया की क्या होती है L⁻², सोल्व कर लेना अपने। एनर्जी, वर्क डन, बेटे वर्क, एनर्जी या टॉर्क, तीन वर्ड बोले हैं, वर्क, एनर्जी या टॉर्क। तीनों वर्ड में जब भी आए तो वर्क का लगा देना फॉर्मूला। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटे फोर्स का एक याद कर लिया, m1L1 T⁻², वही बार बार यूज कर रहे हैं, इनटू डिस्टेंस, मतलब m1L⁻² बन जाएगी इनटू T⁻²। वर्क आए, एनर्जी आए, टॉर्क आए, एक एनर्जी को छोड़ के जिसका नाम होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का क्या होता है बेटे, एनर्जी अपॉन में एरिया। सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तब आएगा जब उसका फॉर्मूला आपको आता है। तो एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी का आपको बता दिया क्या, m1L⁻² T⁻², ये फोर्स का है, इसमें 2 कर लेना। तो इसका आएगा एनर्जी अपॉन एरिया, एरिया का होता है L⁻², ठीक है, सोल्व कर लेना। इसके बाद पावर आती है, पावर का क्या होता है बेटे, वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, वर्क का लगाओ अपॉन टाइम। सरफेस टेंशन आए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, फोर्स अपॉन में लेंथ।
इसके बाद आता है बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोटबुक में करवा रखा है एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अच्छा, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और ये होता है बेटे आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी डिस्टेंस है और रेडियस भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, मतलब m0 l0 t0, बट इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या आती है, रेडियन। एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, बट उसकी यूनिट होती है, और यूनिट का नाम क्या होता है, रेडियन, रेडियन यूनिट। ठीक है बेटे, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की तरह करते v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती थीटा बाई टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये रही एंगल, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था, नीचे टी, टी ऊपर आएगी तो क्या बनाएगी इसका टी की पावर माइनस m0 l0 t की पावर -1, ऐसे कर लेना बेटे। अब मैं आपके पास आता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, एक वर्ड यूज करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है नीचे लेंथ, अगर आगे लगाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ, अगर मैं बोलता प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन में लेंथ, तो बेटे ग्रेडियंट वर्ड जब भी आता है तो आप उसके नीचे क्या लगाओगे, लेंथ यूज करोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को h से लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट आया कहां से है, अगर केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ी है E इक्वल्स h न्यू, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E बाई न्यू बन गया, E का मतलब एनर्जी और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का नहीं आता तो फिर गड़बड़ होगी, एनर्जी का मैंने बता ही दिया, m1 l की पावर 2 t की पावर -2 अपोन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है बेटे 1/t टाइम पीरियड, थर्ड यूनिट सेकंड यूनिट में करवाया मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का, कि टाइम सेकंड इनवर्स बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इनवर्स। ठीक है, तो एनर्जी का रखना अपोन में टी, नीचे का टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, सोल्व कर लेना। एक आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, एस nth वर्ड देखा होगा, एस nth, एस nth का मतलब है डिस्टेंस अपोन में टाइम, ना कि डिस्टेंस, खाली एस है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड, n में 1 से n तक वो s होती है, और एस nth लास्ट वाली सेकंड में इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम आता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ईटा से लिखते हैं, ये होती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट। अब जो स्ट्रेन है, पहले स्ट्रेन देखो, रेट बाद में देखूंगा। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बैलून है, उसकी कोई वॉल्यूम है, आपने उसमें एयर ब्लो की, हवा भरी, हवा भरने से उसका साइज बड़ा हो गया, पहले एक्चुअल में वॉल्यूम क्या थी और अब कितनी होगी, मतलब उसका सरफेस एरिया पहले क्या था अब क्या हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कैसे भी शेप चेंज हुई हो, लेंथ चेंज हुई है, एरिया चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुई, या उसकी शेप चेंज हुई, तो ये होती है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटे दोनों कट जाती, इसका मतलब इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता किसका, स्ट्रेन का, बट अब रेट साथ लगा है, रेट का मतलब होता है आपको पता है नीचे कौन आता है, टाइम आता है, तो स्ट्रेन रेट का फॉर्मूला बनेगा डेल एल बाई एल इंटू डेल टी। स्ट्रेस जो बताई, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो यहाँ तो लिखो फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट की जगह क्या लिखेंगे, डेल एल बाई एल इंटू में डेल टी, सोल्व कर लेना बेटे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, स्ट्रेन रेट का सभी की वैल्यू 1 आएगी, सोल्व करोगे तो। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी है, आता कहां से है, F इक्वल्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसको मैंने सीधा लिख दिया m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, m1 m2 दोनों मास, आपको जी का फॉर्मूला निकालना है, तो ये बन गया बेटे, F मीन्स फोर्स, फोर्स का आपको बता दिया m1 l1 t की पावर -2, ये आप कर लेना,
आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल, एल की पावर 2, नीचे क्या है मास, मास का होता है किलोग्राम, या एम की पावर 1 में रिप्रेजेंट करते हैं मास को, एम की पावर 2। पूरा सोल्व करना आपके पास। बस बेटे ज्यादा नहीं करवाता, ठीक है। ये एक बार चार्ज का और बता देता हूँ, चार्ज करंट पोटेंशियल। चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है तो करंट से आता है। करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का पूछा जाए तो ये बन गया I इंटू टी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ब्रैकेट के अंदर आती है, तो देखो इसमें ना तो मास है ना लेंथ है, टाइम है, इंटू करंट। करंट को हम बोलते हैं एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर होती है ना। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। ए टी डायरेक्ट वर्ड लिखा हो सकता है, ए का मतलब एम्पियर, टी का मतलब टाइम। ये हो गया चार्ज का। अगर खाली करंट का पूछे, खाली करंट का, तो इस करंट करंट का तो क्या बन जाएगा, M0 L0 T0 ए की पावर। क्या आप इतना बड़ा ना लिखते हो, इतना लिख देना ए की पावर 1, सही है। आगे ना लिखा हो, खाली ए लिखा हो, ये भी आपका सही। करंट आने के बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल का होता है बेटे वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया, चार्ज का आपने ये पढ़ लिया, पूरा ना लिखो तो इतना लिख दिया करो। ठीक है, A1 T1 बोल दीजिए, T1 A1 रख दोगे, वर्क का आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर V बाई, V का ये रहा, I का आपको बता दिया, बस और आगे नहीं करना। बाकी आपको नोटबुक में करवा रखे, एक बार रिवीजन करना। फिर भी जिस बच्चे को जहां प्रॉब्लम आई आप मेरे से। अब ऑब्जेक्टिव की सबसे मेन प्रॉपर्टी करवाता हूं, जिस बच्चे को जहां समझ में ना आए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे से पूछिए। सबसे मेन प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमो, होमो का मतलब होता है सेम। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है बेटे सेम क्वांटिटी ऑलवेज ऐड होती है सेम, और सेम क्वांटिटी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होती है सेम क्वांटिटी। मतलब लेंथ में आपने लेंथ ऐड की तभी आंसर क्या आया, लेंथ। मतलब 2 मीटर लेंथ है प्लस 3 मीटर भी लेंथ है, आंसर आया 5 मीटर। 2 3 से मुझे कोई मीनिंग नहीं है, मैग्नीट्यूड से मुझे कोई मीनिंग नहीं है। मेरा जो मतलब है वो इससे है, ये मीटर लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ को लेंथ में ऐड किया तो आंसर भी क्या आया, लेंथ ही आई। 5 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर 3 मीटर। लेंथ में से मैंने लेंथ माइनस की तभी आंसर कौन आया, लेंथ। क्या आपको नजर आ रहा है मैंने लेंथ में से मास को माइनस कर दिया, नहीं। लेंथ में लेंथ ही माइनस हो सकती है, लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है। ऐसा नहीं कि लेंथ में प्रेशर ऐड कर दूं या प्रेशर में वॉल्यूम ऐड कर दूं, ऐसे कभी भी ऐड नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे क्वेश्चन देखो, P इक्वल्स बी माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 8t। 1 2 मैं करवाऊंगा, बाकी आपके लिए नोट कर दूंगा, वो आपने सोल्व करके मेरे पास सारे भेजने हैं। आज का जो काम करके भेजोगे, देखो बेटे मैंने कहा सेम क्वांटिटी ऐड होगी सेम में। यहाँ पर अननोन है ये और ये। पी क्या चीज है, पी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल दी पावर, आपको बोल दे प्रेशर तो प्रेशर मानो, पावर बोली तो पावर। एक्स होती है डिस्टेंस और टी क्या होता है टाइम। ए और बी की अलग अलग फॉर्मूले में पूछ सकता है, डायमेंशन बताओ, या ए बाई बी या बी बाई ए, जो भी पूछता है। देखो आपका पहला काम होना चाहिए, जो इक्वेशन दी गई है उसमें प्लस माइनस पे पहुंचो सबसे पहले। इसका मतलब ये है, देखो ये रही माइनस, ठीक है, इसका मतलब बी आपका किसके बराबर है, एक्स के। मैंने कहा अगर सेम में से सेम माइनस होती तो बी एक्स स्क्वायर दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो बी को किसके बराबर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स क्या बताई, डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होगी, एल। बेटा अगर आपसे पूछ ले यूनिट बताओ तो क्या करोगे, बी की यूनिट बताओ,
अरे बेटे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, एल की पावर 2, एल क्या होती है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। अच्छा ए का नंबर और आता है। अब देखिए दोबारा लिखता हूँ, P बराबर बी माइनस एक्स स्क्र, तो आपने बोला एल माइनस एल, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो एल, तो बी लिखो चाहे एक्स स्क्र आपका मन करे, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्र, ठीक है, अपोन में ए और इंटू में टी। आपको चाहिए ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एक्स स्क्र अपोन में पी इंटू, बेटे एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है एल की पावर 2, पी क्या है पावर, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l2 टी की पावर -2, और नीचे टाइम है, ये टाइम और ऊपर आएगा तो टी की पावर कितनी होगी -3, ये रख लेंगे यहाँ पर टी की जगह, इंटू टी, टी का क्या होता है टी की पावर 1, तो नीचे का p इंटू टी का मैं यही सोल्व कर देता, टी की पावर 1, 1 करोगे तो वापिस से देखो वर्क अपॉन टाइम इंटू टाइम, वर्क का बच गया ओनली, या सीधा आप बोलना चाहते हैं इसको वर्क डन, ये रहा बराबर पावर, तो पावर इंटू टाइम वर्क डन होता है, वो आपका मन करे वैसे कर लेना। ये आ गया बेटे एल की पावर 2, नीचे आया m1l2 टी की पावर -2। सोल्व अगर करता हूं ए का, तो ये बना m की पावर -1, ये ऊपर जाएगी 0 टी की पावर 2, ए का ये है बी का ये है, ए और बी का अलग अलग पूछा है या ए बाई बी पूछा है वो देख लेना उससे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं लिखवा रहा हूँ, किसी बच्चे को जहां जोन सा नहीं आए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो अभी हिंट पूछ लेना मेरे से। P प्लस ए बाई वी स्क्र, V माइनस बी इक्वल्स आर टी। पहला नाम बता देता हूँ क्या है, P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, V क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम, सारी एक ही है बेटे, ये भी सब एक है। निकालना क्या है इन सब में, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड है बेटे V इक्वल्स ए प्लस बी टी प्लस सी अपोन में डी प्लस टी। थर्ड V का नाम वेलोसिटी है और T का नाम टाइम है, बाकी जो बच गए सबकी डायमेंशन बतानी है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी सभी की डायमेंशन बतानी है। नेक्स्ट है x बराबर ए टी स्क्र प्लस बी टी क्यूब, x क्या है डिस्टेंस होती है, t क्या है टाइम होता है, a और b की डायमेंशन बतानी है, उल्टा a और b की डायमेंशन और यूनिट भी बताना, याद भी हो जाएगा, ठीक है बेटे। इन तीन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है, सर इसमें बता दीजिए क्या होगा, अदरवाइज फिर आपने सोल्व करने हैं। ठीक है चलते हैं तो आगे। इसके बाद आता है बेटे करेक्टनेस चेक करना, करेक्टनेस का पहला फॉर्मूला है ये आपका सब्जेक्टिव में भी आता है ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछ लेगा यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो पूछेगा आप बताओ, एस एन एथ ना लिख के एस लिख देगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का गलत है, ये एस बाई एन लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एन एथ सेकेंड, इसका मतलब एस एन एथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे ये डिस्टेंस अपॉन टाइम L1 टी की पावर माइनस, ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर है, तो आप सब्जेक्टिव करोगे तो पहले लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, फिर नंबर आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। यू वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये होता है बेटे प्लस ए, ए क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है L1 टी की पावर -2, ठीक है बेटे। टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एन, एन यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी की पावर 1 और -1 कांस्टेंट नहीं होगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो ये बनेगा बेटे, ये आ गया। और दोनों क्वांटिटी को जब ऐड करेंगे तो अपने पास L प्लस L होता क्या है, L। लेफ्ट साइड और राइट साइड आप चेक करते हो, दोनों साइड आंसर क्या मिलेगा आपका, ऑलवेज सेम। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की जो दूसरी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो होती है बेटे डेरिवेशन के हिसाब से। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ना लेके चलो, इससे नहीं, एक चीज और आ गई, 2 पाई टी बाई टी। ठीक है। दूसरा बोला y इक्वल्स a बाई टी साइन टी बाई टी। ठीक है बेटे, यहाँ पर a जो लिखा है ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है, a कांस्टेंट नहीं है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, आगे तीसरी चौथी भी लिख दूंगा। आप सुनिए बेटे क्या कहता है। और पूछा भी गया था, अब की बार मेरे को ध्यान नहीं कौन सा पेपर था, उसमें पूछ लिया गया था, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नहीं, ओमेगा टी नहीं था, मैंने लिखा था कहीं, वीटी माइनस के एक्स था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई भी इक्वेशन। तो देखिए पहले से सोल्व करना, पहली से क्या था। सुनो, आपको देखना क्या है, सबसे पहले एंगल देखो। साइन के पीछे जो चीज होती है उसको बोलते हैं एंगल। और आपको पढ़ाया एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। ठीक है, एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है तो बेटे इसकी वैल्यू m0 l0 t0 आनी चाहिए। सचिन बेटे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी एक बच्चा, यस ने लिया था, पता नहीं यस है या नहीं, एक बच्चा स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास अटेंडेंस भेजे आज बच्चों की। एंगल, एंगल यहाँ पर एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन आपकी गलत है। तो हम देखिए करते हैं। देखो बेटे 2 पाई कांस्टेंट हट जाएगा, ऊपर टी है नीचे टी है, टी से टी कट गया, 2 पाई कांस्टेंट था, क्या यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आया? आपने कहा सर नहीं, m0 l0 t0 बना, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। सही चेक करने के लिए एक और आगे आना, अदरवाइज मैक्सिमम 90% यही से चेक हो जाएगी। अगर यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब है वो इक्वेशन गलत, आगे करना ही मत। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है तो आपकी इक्वेशन गलत है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पहुंचो, मैंने कहा इक्वल का साइन है बेटे, ये तो सही है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आया। अब ये जो ए है, ए का नाम होता है डिस्टेंस, और वाई भी क्या है, डिस्टेंस, इधर भी डिस्टेंस इधर भी डिस्टेंस, इसका मतलब इक्वेशन बिल्कुल सही। जैसे नेक्स्ट टी बाई ए, टी का टाइम टी की पावर 1, ए क्या है, अगर एम्पलीट्यूड ही मानता हूं तो L1 होगा, और L1 ऊपर आएगा तो L की पावर -1। देखो यहाँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आने का मतलब है ये इक्वेशन आपकी गलत है, क्योंकि एंगल का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इक्वेशन क्या है, गलत। तीसरे में आओ, और यहाँ से क्या पूछा गया था वो बताता हूँ। यहाँ से पूछा गया था आपसे यूनिट बताइए, क्या बताइए, यूनिट किसकी, ओमेगा की पूछ ले, के की पूछ ले, एक्स की पूछ ले, जो मन करे उसकी पूछ ले, एक पता होगी। जैसे इसमें एक्स आपको पता है डिस्टेंस है, इसमें टी पता आपको टाइम है, तो ओमेगा की और के की यूनिट बताओ। अब सुनो बेटे, आपने देखा बीच में सिंबल है माइनस का, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी आपस में सेम है, इसका मतलब ये पूरी और ये पूरी दोनों आपस में एक जैसी है। हमने कहा माइनस और प्लस आए सेम क्वांटिटी में ही ऐड होती है, तो आप क्या कह सकते हो, ओमेगा टी और के एक्स दोनों एक जैसे हैं, और ये किसके हैं, साइन के पीछे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों कौन है, एंगल है। बेटे साइन के पीछे इसका मतलब एंगल है, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, एल माइनस एल लिख रहा है, तो एल मैंने एक रिप्रेजेंट कर दिया, तो ओमेगा टी बराबर के एक्स, और उसका नाम
मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोला। अब देखिए यहाँ पर हम यूनिट निकालेंगे कैसे, बेटे देखो ओमेगा टी भी थीटा के बराबर है और के एक्स भी किसके बराबर है, थीटा। थीटा कौन है, एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो देखिए बेटे इसकी यूनिट बनेगी कैसे, क्या यूनिट बनेगी, क्या आंसर होगा वो आपने बताना है। आपने क्या कहा था हमें डायमेंशन बताता हूं उसके बाद आगे चलूंगा। देखो इसकी कोई यूनिट नहीं, सॉरी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा जो एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अगर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है तो एक्स सॉरी के निकालना है, थीटा वाई एक्स, और ओमेगा पूछता तो थीटा वाई टी। समझ में आ गया। थीटा कौन है, एंगल है, और एंगल का मैंने अभी बताया कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो बेटे के की वैल्यू कितनी आई, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का L1 और ऊपर आएगी तो L की पावर क्या बन गई, -1। आया समझ में, के की वैल्यू कितनी होगी, L की पावर -1, इसके का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर ओमेगा का पूछा, थीटा का होता नहीं है, टी नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बन गया बेटे, टी की पावर -1। ये बना L की पावर -1 और ये क्या बना, टी की पावर -1। समझ में आया। इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से पूछ लिया जाता है ओमेगा की बताइए और के की वैल्यू बताइए, जो हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया सर एक बार सेकंड पार्ट बता दो। बेटे इसका ये वाला, सेकंड पार्ट ये सर, सेकंड ये यस सर। ये समझ में आ गया बेटे। यस सर। सेकंड पार्ट बेटे हमने ये कहा है जो पीछे जो भी चीजें होती वो एंगल होता है, और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। जो भी वैल्यू आपको दी गई है आप सबसे पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल भी नहीं है तो कांस्टेंट मान लेना, ए की एक्सेलरेशन मान लेना, एक्सेलरेशन यूज नहीं होती, सॉरी गलत बोल गया। ए या तो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, या बेटे इस ए को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर बोल दिया तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अगर इसको कांस्टेंट बोला तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर बना टी की पावर 1, और अगर आपने इसको डिस्टेंस वो डायमेंशनल फॉर्मूला बना T1 और L की पावर -1। बेटा इतना समझ में आया आपको। यस सर। अच्छा हमने आपको कहा साइन के पीछे जो चीज होती वो एंगल होता है, और एंगल का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, और इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब जो आपने ये वैल्यू मानी है, जो इक्वेशन मानी है, ये सही नहीं क्या है, गलत है, तो ये गलत आंसर आएगा। यस सर। प्रिया